welcome to my YouTube channel English Notes, and today I am going to explain you the donkey and the dog. This is the lesson 4th. Please subscribe my channel, share the video, like the video and comment it also. चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। द डंकी एंड द डॉग, ये एक स्टोरी है एक कुत्ते की और एक गधे की, जो अपने मालिक से जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है एक गधा, तो उसी के बारे में एक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं मित्र। अ वॉशरमैन हैड आ डोंकी, यानी कि एक धोबी के पास एक गधा था, एंड अ डॉग और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। हर सुबह वो एक नदी पर कपड़े धोने के लिए जाता था। द डोंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स, जो डोंकी था यानी कि जो गधा था वो बहुत सारे कपड़े ले जाया करता था, क्योंकि कपड़ों का एक गट्ठर जो है वो ले जाया करता था। थोड़ा सा जूम कर देते हैं फ्रेंड्स। ही लिव्ड इन ए शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, और वे अपने मालिक के घर के बाहर जो छप्पर पड़ा हुआ था उसमें वो रहता था। शेड का मतलब होता है छप्पर। मास्टर्स हाउस यानी कि मास्टर के घर के बाहर। एंड द डॉग, और डॉग यानी कि कुत्ता, यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस, और जो कुत्ता था वो घर के अंदर ही रहता था। द होल डे लॉन्ग, पूरा दिन घर के अंदर रहता था, घर से बाहर नहीं निकलता था। यानी कि जो गधा है वो तो बाहर छप्पर में रहता था और कुत्ता घर के अंदर रहता था। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर, यानी कि जो कुत्ता था घर के अंदर रहता था, अपने मास्टर अपने मालिक को देख करके वो बहुत खुश होता था। मास्टर का मतलब होता है मालिक। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम, वह अपने मास्टर को एक मतलब जीभ से उसको प्यार करता था, सहलाता था। लिक का मतलब होता है चाटना, वो उसको चाटा करता था। एंड मास्टर एंड जंप ऑन हिम, और उसके ऊपर वो कूद जाता था, कूद भी जाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब उसका मालिक आता था तो वो अपनी दुम हिलाता था, और दुम हिलाते हिलाते उसके ऊपर चढ़ जाता था। वो अपने प्यार को शो करता था कि मैं इसे पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, ये मेरा मालिक है और ये मालिक भी मुझे प्यार करता है। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग, और जो मास्टर था इनके मालिक, यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स, वह भी अपनी बाहों में उस कुत्ते को उठा लेता था। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और वो उसे घर के अंदर ले जाया करता था। सीइंग दिस द डंकी ऑल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, ये देख करके गधे को भी ये लगा कि मुझे भी घर के अंदर रहना चाहिए। गधा भी ये चाहता था कि मैं भी घर के अंदर रहूं, क्योंकि जब दोनों एक साथ रहते थे, आखिरकार दोनों जानवर थे, तो उसे लग रहा था कि कुत्ते से ज़्यादा प्यार करता है और मुझे कम प्यार करता है, तो वो भी एक घर के अंदर रहना चाहता था। मे बी इफ़ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और उसे भी लगा इनकी हो सकता है कि अगर मैं भी उसके ऊपर जंप कर जाऊं अपने मालिक के ऊपर। कमाल की बात है, इतना भारी गधा जंप करेगा तो क्या होगा मालिक का। तो उसे लगा कि अगर मैं भी कुत्ते की तरह जंप कर जाऊं मालिक के ऊपर, तो वह निश्चित रूप से ही मुझे भी अपनी गोद में उठा लेगा, अपनी बाहों में उठा लेगा। श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से, यानी कि पक्का ही वो मुझे अपनी बाहों में उठा लेगा और मुझे भी घर के अंदर ले जाएगा। कैरी का मतलब ले जाना होता है, इनसाइड का मतलब अंदर। द डोंकी थॉट, और उस गधे ने सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग, और अगले ही सुबह, द डोंकी वेंट इनसाइड द हाउस, गधा जो है वो घर के अंदर गया। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू किक हिम, वह अपने मालिक के ऊपर कूदा और बिगेन टू लिक हिम, और उसे चाटने लगा।
अब ये उसका व्यवहार देख करके उसके मालिक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो समझ गया कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मास्टर ने यानी कि मालिक ने उस गधे को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, और वह उसे पकड़कर वहीं छप्पर में ले गया। पैटिंग द डंकी, यानी कि डंकी की पीठ थपथपाते हुए, पैटिंग का मतलब होता है थपथपाना, हाथ से सहलाना उसको। द मास्टर सैड टू हिम, मास्टर ने उसे यानी कि मालिक ने उसे कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह से नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम अंदर नहीं आ सकते हो, यानी कि घर के अंदर तुम्हें नहीं लाया जा सकता है। द मास्टर फर्दर एडेड, आगे और मास्टर ने कहा, आगे और अपनी बात को बढ़ाया। फर्दर का मतलब आगे होता है, एडेड का मतलब और आगे कहा। यू आर ऑल्सो हैवी, और तुम बहुत भारी भी हो। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए, नहीं तो तुम मेरी चटनी बना दोगे। अगर रोज़ ऐसा करने लग गया, कूदने लग गया, तो वो चटनी बना देगा। तो उसने कहा कि मेरे ऊपर तुम्हें इस तरह से नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ। अब वो कैसे उठाएगा भैया, गधा तो बहुत भारी होता है। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुम्हें भी इतना ही प्यार करता हूँ जितना कि कुत्ते को करता हूँ। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, और तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम अलग हो। तो ये यहाँ पर ये कहानी पूरी होती है फ्रेंड्स। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए, दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति अलग होता है, यूनिक होता है। हमारे अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हो सकती हैं, और उन्हीं क्वालिटीज़ को हमें शो करना चाहिए, उन्हीं गुणों को हमें शो करना चाहिए, जिससे कि हम उन्हीं गुणों के अंदर पारंगत हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गधे की तरह हम भी मालिक के ऊपर जंप कर जाएं। तो ये बड़ा ही ओड लगता है, विचित्र लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी, तो मैंने बताया इसका ये मतलब हुआ कि डंकी क्या लेके जाया करता था। तो द डंकी यूज टू कैरी, यहाँ पे यूज्ड में ईडी लगा देंगे, ठीक है। यूज टू कैरी लोड ऑफ क्लॉथ्स, इनकी बहुत सारे वो कपड़े ले जाया करता था। लोड ऑफ क्लॉथ्स, CLOTHES। उसके बाद है हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग, जो वॉशरमैन था वो अपने कुत्ते के लिए कैसे प्यार दिखाता था। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम ले लेंगे कि वो कुत्ते को कैसे प्यार दिखाता था। ये है यहाँ पे यूज टू इनसाइड द हाउस, द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर, ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन द डॉग, जंप ऑन हिम। यहाँ से आएगा फ्रेंड्स, द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, यहाँ तक, ठीक है। ही यूज टू शो हिज लव as the master used to lift the dog in his arms and ask him inside the house and take him inside the house। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन क्या है, Why did the donkey want to live in the house? डोंकी घर के अंदर क्यों रहना चाहता था। अब क्यों रहना चाहता था डोंकी घर के अंदर, क्योंकि वह चाहता था कि वह भी मालिक उसे इतना ही प्यार करे जितना कुत्ते को करता है। तो वो भी घर के अंदर इसलिए ही रहना चाहता था। तो ये इसको अपने आप बना करके लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैंने बता दिया है कि ही वांटेड द डंकी वांटेड टू लिव इनसाइड द हाउस, वांटेड टू लिव इन द हाउस बिकॉज ही ऑल्सो वांटेड टू बी लव्ड लाइक डॉग। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी,
अब वॉशरमैन ने डंकी को क्या कहा? वॉशरमैन ने डंकी को ये कहा था कि आप कुत्ते के जैसे नहीं हो, आपका वज़न बहुत भारी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द वॉशरमैन told the donkey that you are so heavy, that he was so heavy he could not be lift in the arms because he was so heavy, and he also cannot be taken in the house, but he loved him as well as the dog. मतलब वो डॉग की तरह से उसको भी प्यार करता था। Why could the washerman not lift the donkey? Because he was very heavy। यहाँ पे लगा देंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन को। यहाँ पे द वॉशरमैन कुड नॉट लिफ्ट द डंकी, यहाँ पे कुड नॉट आ जाएगा, कुड नॉट लिफ्ट द डंकी बिकॉज ही वॉज सो हैवी। वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स? वी शुड नॉट कॉपी अदर्स बिकॉज वी आर डिफरेंट। बस यहाँ पे केवल यही आएगा, वी आर डिफरेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ बना के लिखने होते हैं, कुछ लेसन में से लिखने होते हैं। जब आपकी समझ आ जाता है तो क्वेश्चन लिखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैच द फॉलोइंग करते हैं। मैच द फॉलोइंग में द डंकी, फर्स्ट जो है द डंकी। अब द डंकी क्या है? यूज टू कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स, तो ये इससे मैच कर जाएगा। फिर द डॉग यूज टू लिफ्ट, नहीं, द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस, ये आ जाएगा यहाँ पे दूसरे वाले का, ये यहाँ से है। तो द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म, ये इसका ये हो जाएगा। और द मास्टर टोल्ड द डंकी, ये दैट ही वॉज मच बिगर। फ्रेंड्स, इसी में से आंसर बन जाएंगे, जो हमने पीछे आंसर पढ़े हैं तो इसी में से आंसर बन जाएंगे। चलिए उसके बाद करते हैं आगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? माई फ्रेंड हेल्प्ड मी टू लिफ्ट ए हैवी बॉक्स, ये नंबर 1 में ये आ जाएगा, लिफ्ट ए हैवी बॉक्स यहाँ पर। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आता है योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा लिक, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा लिक, ये। फिर तीसरे नंबर पे द बैलून सेलर वॉज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा डिफरेंट कलर्स। फिर है पीपल कीप देयर कैटल इन शेड, चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नीचे क्या है। नीचे है किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो, यहाँ पे ए भरेंगे और ओ, मैंगो हो गया। और वी सिट ऑन इट चेयर, CHAI, ठीक है, आई है ये। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया दिस एनिमल हैज़ ए हम्प कैमल, CAMEL। उसके बाद है आर बुक्स आर मेड ऑफ इट पेपर, PAPER, ये हो गया पेपर। फिर अपोजिट ऑफ सोर स्वीट, यहाँ पे स्वीट हो जाएगा EE, स्वीट। तो फ्रेंड्स, ये भी हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद अगर कुछ लेसन में से बचता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे और दिए हुए हैं कुछ। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है ये प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस का मतलब होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है किसी भी पोजीशन को दिखाने के लिए। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग द क्लाउड्स ओवर द क्लाउड्स हो जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा ये यहाँ पे। तो रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग ये रहा यहाँ पे, एक से ज़्यादा के लिए अमंग आता है, अपने फ्रेंड्स में उसने बांट दी स्वीट्स। द मैन जंप्ड इनटू द रिवर, 3 नंबर पे आ जाएगा। आई गोट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, चौथे नंबर पर ये आ जाएगा इसमें।
कीप द नोटबुक्स ऑन द टेबल, 5वें नंबर पे 5th नंबर पे आ जाएगा। फिर हिज फ्लैट वॉज अबव द शॉप, अबव द शॉप दुकान के ऊपर उसका फ्लैट था, तो 6th नंबर पे आ जाएगा। अब यहाँ पे है मेक सेंटेंस यूजिंग यूज्ड टू। यूज्ड टू बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा यूज्ड टू लगाना है इस सब में। ये हो जाएगा यहाँ पे यूज्ड टू, यूज्ड टू ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, ये यूज्ड टू, और इसको जोड़ देंगे। आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी। फिर रीना यूज्ड टू लिव इन ए फ्लैट, इसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा ही यूज्ड टू प्ले टेनिस। फिर वी यूज्ड टू गो टू मॉस्को एवरी डे। अब्दुल यूज टू गो टू मॉस्को एवरी डे, अब्दुल को एवरी डे इससे लगा देंगे मॉस्को से। अब्दुल यूज टू गो टू मॉस्को एवरी डे। दे यूज टू वर्क इन ए फैक्ट्री। शी यूज टू एक्सरसाइज डेली। हर अंकल, हर अंकल ये भी आ जाएगा, हर अंकल यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। मेक फिंगर पपेट ऑफ डॉग्स विद पेपर एज शोन इन द पिक्चर। इस तरह से आप पिक्चर बना सकते हो, पपेट डॉग्स बना सकते हो अपनी फिंगर से, ये जो दिए हुए हैं इस तरह। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।